वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई बिहार की 65% आरक्षण व्यवस्था को लेकर। चीफ जस्टिस के बेंच में ये मामला सुना गया। 3 जजों की बेंच बनाई गई थी, देख सकते हैं। चीफ जस्टिस थे और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JB पारदीवाल जी थे और ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा जी थे। नंबर 10 पर मामला लगा था। मामले की सुनवाई हुई। सरकार ने अपील किया था कि पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया जाए। आपको पता है कि बिहार सरकार ने OBC SC/ST का जो आरक्षण है उसे 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। तो इस नई व्यवस्था को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और सरकार ने मांग किया था कि पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया जाए ताकि उनकी जो भी भर्तियां हैं उसको वो पूरी कर सकें और 65% आरक्षण नीति को लागू करते हुए सरकार भर्तियों को पूरा करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, बिहार सरकार को तगड़ा झटका लगा है। देख सकते हैं, बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका। आरक्षण सीमा पर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। तो पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने भी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है कि फिलहाल जो फैसला है पटना हाई कोर्ट का उस पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आगे की जो सुनवाई है वो सितंबर माह में होगी। तो सरकार को अभी अपने पक्ष को रखने का मौका दिया जाएगा। सितंबर में मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल बिहार सरकार को राहत नहीं दिया गया है। आरक्षण को 50 से 65% करने का ये मामला है और देख सकते हैं ANI की तरफ से भी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे पटना हाई कोर्ट ऑर्डर that set aside the increase in reservation of backward classes in public employment and admission to educational institute। तो पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। OBC SC/ST रिजर्वेशन को बिहार सरकार ने 50 से 65% कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को फर्दर सुनवाई के लिए सितंबर माह में लिस्ट किया जाए। तो अब देखना होगा सरकार भर्तियों को लेकर अब किस प्रकार से आगे बढ़ती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को फिलहाल बरकरार रखा है। इसका मतलब ये है कि बिहार सरकार 65% आरक्षण नीति के हिसाब से किसी भी भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं कर सकती। तो BPSC TRE 3 का जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ, OMR स्कैनिंग का काम पूरा हो गया है। जल्दी OMR आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आंसर की भी बहुत ही जल्द जारी होने वाली है, लेकिन रिज़ल्ट अब इसका फंस गया है। रिज़ल्ट में समय लगेगा क्योंकि सरकार अभी इस मामले को आगे सुप्रीम कोर्ट में बहस करेगी। सितंबर में डेट लगाई गई है। जब तक मामला क्लियर नहीं होता है सरकार को 50% आरक्षण नीति के हिसाब से ही रिजल्ट देना होगा, क्योंकि 65% की जो नई व्यवस्था है उसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया है और उसी फैसले को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो अब देखना होगा सरकार का इसमें क्या रुख है, क्योंकि बिहार का जो शिक्षा विभाग है वो ऐसे मामलों में कई बार तेज़ी करने के चक्कर में मामलों को उलझा देता है। जैसे 6 फेज में हाई कोर्ट के फैसले के पहले ही BED को प्राइमरी में शामिल कर लिया गया, बाद में BED को बाहर कर दिया गया। समस्या वहाँ पर हो गई है। TRE 1 में NIOS DLED को भर्ती में मौका दिया गया, बाद में वो बाहर हो गए, वहाँ पर भी मामला फंसा हुआ है। और अब रिजर्वेशन का मामला है और यदि ऑर्डर आने से पहले ही सरकार ने 65% रिजर्वेशन पॉलिसी को आधार मानते हुए रिजल्ट यदि जारी कर दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 50% रिजर्वेशन को लागू करने का आदेश अगर दे दिया तो फिर यहाँ पर भी मामला फंस जाएगा। तो देखना होगा सरकार इसमें अब क्या करती है। भर्ती में डिले होना तय है और TRE 3 में जितना डिले होगा TRE 4 में भी डिले हो जाएगा। तो यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।